कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। कुछ वैसा ही हो गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 भी नहीं, बल्कि 12 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान बनने वाले हैं। इनका हाल पाकिस्तान जैसा है। आपको बता दें इन सब चीज में कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि इन देशों ने एक देश के साथ गुप्त समझौता किया और गुप्त शर्तें की है, जिनकी वजह से इनका विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। जानेंगे क्या खेल है यहाँ पर। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनरल मुनीर ने बंद कमरे में ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके बाद कहा जा रहा है ये लेवल तो गटर का लेवल होता है। जिस तरीके से जनरल मुनीर बंद कमरे में पेश आ रहे थे, आखिर किसके साथ। जानेंगे पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सपने, रुपया, पैसा, ये एक ऐसा चीज होता है ना, लोगों की आंखें कई बार अंधा कर देता है। और इस चीज को बहुत बखूबी समझा एक देश ने। उसने दुनिया के सामने सुखी लाला वाला रोल अपनाया और सुखी लाला के चक्कर में पड़ते चले गए दुनिया के कई देश। पाकिस्तान का जो हाल देख रहे हैं ना, पाकिस्तान का हाल सबसे पहले तो आयरन बिरादर ने जो आयरन घुसेड़ा है उसका ये नतीजा है। एक समय आया था, कहा गया था कि चाइना ने पाकिस्तान को जब कर्जा दिया था तब इमरान खान के साथ एक फाइल साइन हुई थी और ये फाइल इतने गुप्त तरीके से साइन हुई थी कि जब पूछा गया कि इस फाइल में क्या लिखा है तो कहा गया कि इमरान खान के द्वारा ये चीजें सामने नहीं लाई गई कि फाइल में क्या लिखा है। आपको बता दें इस तरह के फाइल पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस, श्रीलंका और भी कई देशों के पास है। ये वो फाइल है जिन्हें कहा जाता है गुप्त फाइल और ये गुप्त फाइल ही है जो क्या कर रहा है, इन 12-13 देशों का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे कम करवा रहा है। इन 12 देशों में सबसे कॉमन पद्धति यही है कि धीरे धीरे उनका विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। एक चाल जो चाइना ने चली और उस चाल में पूरे के पूरे ये देश फंस गए। इन देशों में कॉमन क्या है पता है? इन देशों में कॉमन है कि कई देश इनमें से ऐसे हैं जिनका कुल कर्जा का अकेला 50% हिस्सा चाइना से लिया हुआ है। ज्यादातर ये देश चाइना के कर्ज का ब्याज भरने में अपने सरकारी राजस्व का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। जाम्बिया और श्रीलंका पहले ही डिफॉल्ट कर चुके हैं। इन देशों ने बंदरगाह, खनन, बिजली सुविधाओं के लिए चीन से कर्जा लिया और जिसके ब्याज का भुगतान करने में ये देश अब असमर्थ हो गए हैं। पाकिस्तान जो चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शामिल है, वहाँ पिछले महीनों लाखों कपड़ा श्रमिकों की नौकरी चली गई क्योंकि देश पर अत्यधिक विदेशी कर्जा हो गया। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि कपड़ा फैक्ट्रियों को चला सके, बंद करना पड़ा। केन्या की बात करें, सरकार के पास पैसे नहीं है, सिविल सेवा कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी। राष्ट्रपति के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये डिफॉल्ट कर रहे हैं। वेतन या डिफॉल्ट जो आप लेना चाहते हैं ले ले। माने एक देश का आर्थिक सलाहकार ये कह रहा है या तो दिवालिया हो जाओ या वेतन ले लो। आपको बता दें श्रीलंका में 1 साल पहले डिफॉल्टर होने के बाद 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी है। महंगाई 50% बढ़ चुकी है। आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में घिर गई है। और इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे है वो फाइल। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री हैं केन रोगोफ। इनका कहना है कि एक देश ने दुनिया के पूरे जियोपॉलिटिक्स को अस्थिर कर दिया है और लंबे वक्त तक इसका असर देखने को मिलेगा। वो देश है चाइना। चाइना ने 2008 से 2021 के बीच 22 विकासशील देशों को 240 अरब डॉलर के लोन बांटे और वो छोटे छोटे देश आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक तबाही में फंस गए हैं। एक पूरे प्लान के तहत फाइल को तैयार किया गया है। उन फाइलों में है गुप्त शर्त और इन शर्तों की वजह से इन देशों को अपना मोटा पैसा देना पड़ता है ब्याज के रूप में। गुप्त शर्तों में फंसा देता है, विदेशी मुद्रा भंडार
लगातार कम होने लगता है। ऊपर से चाइना कहता है कर्जा लिए हो तो ब्याज दो, हम तो चाहते नहीं है कि कर्जा लेकर तुम काम करो, पर पर्दे के पीछे चीन की कोशिश होती है कि उन देशों के ऊपर से उनका कर्जा कभी खत्म न हो। इसीलिए खतरनाक गोपनीय शर्तें थोपी रही गई होती हैं, जिसमें कई बार ये तक दर्ज नहीं रहता है कि उसे कितना कर्जा दिया हुआ है। साथ ही उसमें यह शर्त होती है कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए वो देश किसी दूसरे देश से कर्जा नहीं लेंगे, मतलब हर हाल में तुम्हें मेरा गुलाम बनना है। ऐसी कई शर्तें हैं उस फाइल में। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात कैसे हैं, तो बात करें पाकिस्तान में जनरल मुनीर बहुत ज्यादा भड़का हुआ है और उसका भड़का हुआ चेहरा दुनिया के सामने भी आ रहा है। इमरान खान के घर को घेर लिया गया था और घर को घेरने के बाद पुलिस ने अचानक से अब धीरे धीरे वापसी करनी शुरू कर दी है। क्या पुलिस खाली हाथ लौटी है? तो आपको बता दें, खाली हाथ तो नहीं लौटी है। 14 समर्थक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जनरल मुनीर ने थोड़ी देर के लिए पीछे होना ठीक समझा है। क्यों? आपको बता दें, जिस तरीके से घेरा है ना, उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आंखें लगाकर बैठ गई और एकदम साफ साफ दिख गया तो यहाँ तो इमरान खान का इनकाउंटर होगा और शायद जनरल मुनीर के ऊपर प्रेशर बनने लगा, जिसकी वजह से जनरल मुनीर ने वापस ले लिया सेना और पंजाब पुलिस को। लेकिन जनरल मुनीर का गुस्सा अभी भड़कना बाकी था। इमरान खान बाहर आया, पत्रकारों से बातचीत किया और कहा कि मुझे लगता है कि वो समझ गए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल पानी और बिस्कुट है। हमने आपके सामने उनके लिए घर के दरवाजे खोल दिए, अब आप उनसे पूछिए कि क्या मिला, 30 से 40 आतंकवादी मिले या चाय बिस्कुट मिला। खैर, जनरल मुनीर को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और जनरल मुनीर ने रिटायर्ड फौजी बच्चों पत्नियों को बुलाकर एक मीटिंग की और सियालकोट में ये मीटिंग की गई। इस मीटिंग में दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद होने के बावजूद मुनीर का वो चेहरा निकल कर आया जो एकदम से घटिया था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने वो भी उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा, तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे। कहा जा रहा है बच्चों और औरतों को पहले धमकाया जा रहा है मुनीर के द्वारा। अब ये सारी बातें कैसे बाहर निकल कर आई तो आपको बता दें, ये पहले पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर हुआ करते थे जलमाए खलीजाद। इन्होंने इस बात को ट्वीट किया है और इन्होंने कहा है कि गटर वाला लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है मुनीर के द्वारा और मुनीर ने जिस तरीके के बात कहने शुरू किए हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान अब खत्म हो चुका है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।